नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह जब नीतीश कुमार पटना से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो रहे थे तो हमने आपको खबरों में बताया था कि सुशील मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने एक बात बहुत मजबूती के साथ कही और इशारों इशारों में स्पष्ट कर दिया कि क्या होने वाला है, नीतीश कुमार के मन में क्या है। इन सभी बातों को स्पष्ट करने के बाद वो मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए। मुजफ्फरपुर में जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कई परियोजनाएं थी जिसका उद्घाटन करना था और प्रगति यात्रा के दूसरे दिन दूसरे राउंड के इस यात्रा में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो निकले हुए हैं उसको लेकर के लोगों के मन में कई तरह की बातें भी चल रही थी। इस बीच आपको तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा होगा कि किस तरह की बातें चल रही हैं और समीक्षा यात्रा के दौरान कौन कौन मौजूद हैं। इस समीक्षा यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर से सांसद और केंद्र में मंत्री राजभूषण निषाद के साथ साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जो पिछले दिनों से ही उनके साथ यात्रा में मौजूद रह रहे हैं और बगल में विजय कुमार चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ सभी अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं वो सभी मौजूद थे और इस दौरान नीतीश कुमार के चेहरे के भाव बता रहे थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने अंदर ही अंदर कोई फैसला कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने हालांकि अपनी बातों को अभी तक स्पष्ट नहीं किया है और न वो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब दे रहे हैं, न किसी की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और न ही नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं। हमने कल जब बात किया था इसी विषय पर कि आखिर क्या कुछ होने वाला है तो सम्राट चौधरी ने बातों बातों में ही कहा था कि हम मुंह से नहीं काम से बोलते हैं, जब हम सरकार में होते हैं तो हमारा काम बोलता है। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो इसके मायने क्या होंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की इस प्रगति यात्रा को विकास के कार्यों से जोड़ करके देखा जा रहा है। लगातार नीतीश कुमार को लेकर के संशय की स्थिति भी बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जीविका दीदी हों या उसके अलग अलग सेक्टर्स हों, नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको लेकर के भी अब तस्वीरें सामने आने लगी है। आपके बगल से तस्वीरें जो गुजर रही होंगी उन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार ने इतने 20 वर्षों में क्या कुछ किया है और आने वाले 5 वर्षों के लिए उनकी योजना क्या है। इन सभी बातों को लेकर के मुजफ्फरपुर से जब नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे थे तो उस समीक्षा बैठक के दौरान भी मीडिया को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बोलेंगे, लेकिन जिला समाहरणालय में जिला स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने प्रगति यात्रा को लेकर के और प्रगति यात्रा में जिस तरह की उनकी रणनीति है, योजना है, इसको पहले भी हम बता चुके हैं। प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार की ये मीटिंग काफ़ी अहम बताई जा रही है और इससे जिला को काफ़ी फ़ायदा भी होगा, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन क्या इसका फ़ायदा सामूहिक एनडीए को होगा, इस बात पर अभी भी संशय बना हुआ है और कोई भी इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार अगला चुनाव किसके साथ लड़ेंगे। अभी भी आप समझ लीजिए कि संशय का बादल चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी यात्रा और अपनी जो कार्यशैली है उसमें ज़रा सा भी विराम नहीं दे रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों ने बहुत सारी कहानियों को जन्म दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की इस यात्रा से क्या निकल करके आता है और नीतीश कुमार कब चुप्पी तोड़ते हैं। ग्राउंड रियलिटी यही है कि सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान जो समीक्षा बैठक हो रही है और जिस तरह की योजनाओं को नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं वो देखने लायक हो रही हैं। अब देखना होगा कि इसके आधार पर नीतीश कुमार ने जो आगे की रणनीति बनाई है और 2025 में एक बार फिर से सत्ता में वापसी की बात कर रहे हैं वो कितना कारगर साबित होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली